तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल फूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अमृतसर अमृत मल स्वर्ग मलदिल कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्ग मलदिल कहाँ पर स्थित है, तो स्वर्ग मलदिल कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। तो स्वर्ग मलदिल कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं। तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो यह सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है। तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो विजय घाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की परूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे। तो संविधान सभा की परूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि ओशो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो
यह कहाँ का है? तो केरला का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो यह 1911 ईस्वी में बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितनी होता है? तो यह जो कि कितना होता है? तो 3:2, 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो यह 3:2 होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखी? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मनुष्य शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि कार्बन का सौधानिक रूप कौन सा है? तो कार्बन में सौधानिक रूप कौन सा है? तो कार्बन का सौधानिक रूप कौन सा है? तो हीरा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था? तो सिद्धांत था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सत्तम बल का सेनापति कौन होता है? तो भारत में सत्तम बल का सेनापति कौन होता है? तो भारत में सत्तम बल का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रतौंधी विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी किस विटामिन के कमी से होती है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर हुई थी? तो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो की किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारे कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारे कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंसुलिन का प्रयोग बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह के बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। तो आंवला में कौन से विटामिन मिलता है? तो विटामिन सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की पहला महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मछली किसकी सहयोग से सांस लेता है? तो मछली किसके सहयोग से सांस लेता है? तो मछली किसके सहयोग से सांस लेता है? तो गल्फर से लेता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो कि दिए थे। सांड की पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। सांड की हत्या किसने की थी? तो सांड की हत्या किसने की थी? तो सांड की हत्या जो कि किसने किया थे? तो यह भगत सिंह ने जो कि सांड की हत्या किए थे। अगले का प्रश्न की बात करिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 के विद्रोह में किसने पहला बलिदान दी, अपना बलिदान सबसे पहला दिया? तो 1897 के विद्रोह में किसने अपना पहला बलिदान जो कि सबसे पहले दिया था? तो 1897 के विद्रोह के में जो कि सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात की। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था? वेद की लौटने की नारा किसने दिया था? वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि किए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।